अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बड़ी ख़ास है जो लोग परेशान हैं पैसे की वजह से, जिन लोगों ने कर्ज़ा बहुत ले लिया है, अब कर्ज़े के वापस करने का कोई इंतज़ाम नहीं बन पा रहा। उन लोगों के लिए एक ऐसा रूहानी कुरानी वजीफ़ा, कुरान की आयत, कुरान की सूरह मुबारक का एक ऐसा अमल मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। घर का कोई भी मर्द या फिर कोई भी औरत इस अमल को अगर पढ़ ले तो अल्लाह के करम से कितना भी कर्ज़ा ले रखा है उन्होंने, कर्ज़े की अदायगी का इंतज़ाम भी हो जाएगा। आपके पास बेशुमार अल्लाह के करम से मालो दौलत भी होगी, आपकी कमाई में खैर व बरकत भी होगी और आपके कमाए हुए पैसे आपके पास जुड़ेंगे भी। आप खुद देखेंगे कि चंद पैसे भी आप कमाएंगे उसमें खैरें बरकतें बेशुमार होंगी और आप अपनी सारी ज़रूरतें, अपने बच्चों की सारी ज़रूरतें आसानी के साथ पूरी कर पाएंगे। क्योंकि ये वजीफ़ा कोई आम नहीं, ये कोई अमल जो है वो कोई आम नहीं है। पूरा तरीका इंशाअल्लाह मैं आपको लिख करके यहाँ पर बताऊँगा, पूरा मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका। आप देखेंगे कि आपके पैसे में बेशुमार खैर व बरकत होगी। अल्लाह आपको चंद दिनों में मालो दौलत से नवाज देगा, अल्लाह आपको गनी कर देगा। ऐसी ऐसी जगह से आपके पास पैसे का इंतज़ाम होगा कि हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आम इंसान इस चीज़ के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो अमल है ये सूरह कौसर का है, कुरानी है, रूहानी है और इसको लिख कर के पैसे में रखा जाता है या फिर मालो दौलत के अंदर रखा जाता है, सोना चांदी के अंदर रखा जाता है या अनाज के अंदर रखा जाता है। पूरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मेहरबानी करके एक एक चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। मेरे अजीज़, घर का कोई भी इंसान इस अमल को पढ़ सकता है, इसको लिख सकता है। जो भी शख्स इसको पढ़े या लिखे, सबसे पहले तो वो शख्स पाक साफ़ हो, ताज़ा वज़ू करे और बिना किसी को दिखाए, बिना किसी की नज़र पड़े, इस पर अपने हाथ से किसी भी पेन से, मार्कर से, पेंसिल से खुद इस पर ये आयत करीमा, ये सूरह मुबारक लिखे। किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ और पढ़ाई किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। लिखने का तरीका ये है, पहले आप लिखेंगे एक छोटा सा कागज़, आप इतना बड़ा लीजिएगा, इससे ज़्यादा बड़ा कागज़ मत लेना, ठीक है? इतना बड़ा आप कागज़ लीजिएगा। आप चाहें तो किसी भी ज़ुबान में, जो भी ज़ुबान आपको आसानी से आती है, इस पर आप लिखेंगे सूरह कौसर, ठीक है? इस पर आप पूरा क्या लिखेंगे? सूरह कौसर आपने लिखनी है। सूरह कौसर कुरान पाक की एक सूरह मुबारक है जिसको पढ़ा जाता है, 2-3 लाइनों की है। कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इस तरीके से ये सूरह मुबारक आपने यहाँ पर लिख लेनी है। ये सूरह का तस्वीर मैंने यहाँ फ़ोटो जो है ये आपके स्क्रीन पर भी लगा दिया, आप देख देख कर भी लिख सकते हैं। जिस भी ज़ुबान में चाहें आप लिखेंगे, लेकिन लिखना आपने अपने ही हाथों से लिख करके फिर इसे अच्छे तरीके से आपने जो है फोल्ड कर लेना है, ठीक है? आपने सूरह कौसर लिखनी है यहाँ पर, ये तो मैंने नाम लिखा है सिर्फ, इसको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके इसको जो है आपने अपने सामने रख लेना है। सामने रखने के बाद में अब आपने इस रूहानी अमल को पढ़ना शुरू करना है। पढ़ने का तरीका क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले शुरुआत में पढ़ने वाले शख्स को चाहिए कि 3 मरतबा दरूद पाक पढ़े, वो दरूद पाक जो उसको याद है। अगर कोई भी दरूद पाक याद नहीं तो सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम, इस तरीके से भी 3 मरतबा इस दरूद पाक को पढ़ सकता है। और जैसे ही 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ ले, उसके बाद में 55 मरतबा यही सूरह मुबारक, सूरह कौसर जो आपने इसके अंदर लिखी है वो आपने पढ़नी है और हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ में आपने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर सूरह कौसर पढ़ेंगे, फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर से आपने सूरह कौसर पढ़ना है। इस तरीके से 55 मरतबा आपने पढ़ना है और उसके बाद में आखिर में 3 बार वही दरूद पाक पढ़ देना है जो शुरुआत में पढ़ी थी। इतना ही आपका अमल करना है। आपका अमल एक दिन का जो है मुकम्मल यहाँ पर हो गया। अब ये जो आपने लिख कर के रखा है, अब इसका क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये जो सूरह मुबारक आपने इस कागज़ पर लिख कर के रखी है, अब इसका क्या करना है बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। आपका वजीफ़ा जैसे ही मुकम्मल हो जाए, फ़ौरन उसके बाद में आपने दोनों हाथों को उठाकर उस पाक परवरदिगार से, उस मालिक से, उस खालिक से, यानी अपने रब से आपने दोनों हाथों को उठाकर सच्चे दिल से गिड़गिड़ाकर आजिज़ी के साथ में आपने दुआ करनी है। अल्लाह से दुआ करनी है। अगर आप कर्ज़े के तले दबे हुए हैं, कर्ज़े की अदायगी का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, सच्चे दिल से गिड़गिड़ाकर आपने दुआ मांगनी है। मेरे अज़ीज़, आप सच्चे दिल से दुआ मांगिएगा अल्लाह तबारक व तआला से। और जब दुआ मांग लें, फ़ारिग हो जाएं, उसके बाद में 3 मरतबा इस पर्ची पर दम भी कर दीजिएगा, फूंक मारिएगा और इसको ले जा करके आप ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर आप पैसा रखते हैं,
आपकी तिजोरी है या फिर अनाज में ले जा कर के रखिएगा, या फिर जहाँ पर सोना चांदी या कीमती चीज़ें रखते हैं वहाँ पर रखिएगा। अगर ऐसी कोई भी चीज़ घर में मौजूद नहीं है तो इस हालत में घर में किसी अलमारी में ऊंची जगह पर आप रख दीजिएगा इसको ले जा कर के, बच्चों की पहुँच से दूर रहे, कोई इसको खोल करके ना देखे। चाहे तो थोड़ा सा टेप या कपड़ा लगा करके रख दीजिएगा इसको, और ये रख देंगे। अब इसको उठाना नहीं है आपने। फिर दूसरा दिन आएगा, आपने फिर से यही अमल पढ़ना है, इसको बनाना नहीं है, तो सिर्फ एक बार का। फिर दूसरे दिन आपने अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक 55 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दुआ मांगनी है। फिर तीसरे दिन भी आपने कंटिन्यू करना है, 3 दिन आपने ये अमल लगातार पढ़ना है और इसको सिर्फ एक बार बना करके आपने रख देना है। मेरे अजीज़, आप देखेंगे अल्लाह के करम से अल्लाह ऐसे ऐसे ज़रिए पैदा करेगा कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह आपको बेशुमार माल और दौलत नवाजना शुरू कर देगा। अल्लाह ऐसे रास्ते खोलेगा कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल करिएगा, अमल पर पाबंदी करिएगा। 3 दिन का ये अमल है, अल्लाह के करम से कर्ज़े की अदायगी का भी इंतज़ाम हो जाएगा। अल्लाह आपको माल और दौलत से भी नवाजेगा और अल्लाह आपसे खुश भी होगा। आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे। इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ में, अपने जानने वालों के साथ में ज़रूर से शेयर करिएगा जिनको आप हमेशा खुशहाल देखना चाहते हैं, जिनको आप हमेशा अपना अजीज़, करीबी दोस्त, रिश्तेदार समझते हैं। उनके पास तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा। नेक चीज़ को आगे शेयर करना सवाब की नीयत से सदका जारिया होता है, तो सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिएगा, सदका जारिया समझ करके आगे शेयर करिएगा। दुआए खैर में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।